कहते हैं जब सब साथ छोड़ जाते हैं तब लोग तन्हा हो जाते हैं। क्या होगा अगर उस तन्हाई में कोई आपको समेटे और आपको मुस्कुराहट दे। जुनून जब चाहत की हो तो हद अक्सर दिखाई नहीं देती। मिलना अगर मुकद्दर में हो तो दुनिया की रुकावट दरवाजे पर दस्तक नहीं देती। कुछ कहानियां अक्सर अधूरी होकर भी पूरी होती हैं, यूं ही जिंदगी जीने की इजाजत नहीं देती। कभी कभी कुछ बातें, कुछ यादें, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें भूलना हमारे बस में नहीं होता। अक्सर हमारे ख्यालों में कभी वो याद बनकर आते हैं, कभी एहसास बनकर आते हैं, और जब हमारा दिल इससे सहम जाता है तब ये हमारा डर बन जाते हैं। 3/7/2017 इंडिया के एक छोटे से शहर में रहने वाली लड़की जो खुद को लोगों की भीड़ में इनसिक्योर फील करती थी। डर, अकेलापन, खामोशी और तन्हाई ही अब उसकी पहचान बन गई थी। हाँ, वो पहले ऐसे नहीं थी। उसकी जिंदगी में भी खुशियाँ थी, लोग थे, उसके अपने भी सपने थे, खुद का वजूद था, दिल खुशियों से भरपूर था। पर वो कहते हैं ना, एक दिन सब कुछ खोना पड़ता है, खुद के लिए रोना पड़ता है। पर उसे शायद पता नहीं था या उसे किसी ने बताया नहीं था, सब कुछ खोना पड़ता है लेकिन अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है। हाय, दिस इज मी सादिया हयात खान, और आज मैं आप सबके साथ एक ऐसी स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ जो ना ही सिर्फ एक मोटिवेशन है बल्कि एक ऐसी कहानी है जो आपको अपने डर से लड़ना और खुद के लिए जीना सिखाती है। सुबह का वक्त था जब वो सो के उठी थी। हर रोज की तरह इस रोज भी उसने पहले अपने काम पूरे करे और फिर स्कूल के लिए निकल गई। रास्ते में उसे उसकी कुछ दोस्त मिली जिनके साथ वो काफी फ्रेंडली रहती थी। हंसते बात करते वो स्कूल पहुंचे जहां वो सब एक साथ रहते थे। थोड़ी देर में क्लास शुरू होने वाली थी और वो लड़की अपने पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट रखती थी। उसके लिए उसकी स्टडी ही सब कुछ थी। उसकी क्लास में उसकी बहुत सारी दोस्तें थी, लेकिन एक दोस्त सबसे खास थी जिसपे वो बहुत ज्यादा ट्रस्ट करती थी, उसे अपने जान से ज्यादा मानती थी। एक रोज जब वो स्कूल गई तो उसने देखा कि उसकी दोस्त, जिसे वो सबसे खास कहती थी, जिसे वो सबसे ज्यादा मानती थी, जिस पे सबसे ज्यादा ट्रस्ट करती थी, वो दोस्त उन लड़कियों के साथ बैठी हुई थी जो लड़कियां उसकी खास दुश्मन बने बैठी थी। ये चीज, ये नजारा उसे समझ नहीं आया। उसने फिर अपनी दोस्त को आवाज लगाई और दोनों साथ में क्लासरूम चले गए। वहां जाके उसने अपनी दोस्त से पूछा कि तुम उनके साथ क्यों बैठी थी? क्या तुम्हें पता नहीं कि वो मुझसे नफरत करती हैं? क्या तुम्हें याद नहीं कि कुछ रोज पहले मेरे उनसे झगड़ा हुआ था? इस पे उसकी दोस्त ने कहा, हाँ तो इसमें क्या है, उन्होंने मुझे ऑफर किया तो मैं साथ बैठ गई, और झगड़ा तो तुम्हारा है ना उनसे, मेरा तो नहीं। फिर मैं फालतू में क्यों अपनी बातचीत उनसे खराब करूं? ये सुनकर उससे जैसे एक बहुत ही बड़ा सदमा लग गया हो, मानो जैसे उसका दिल टूट गया हो। उसकी सांसें थम गई हो, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल आ रहे थे कि ऐसा क्यों? ये तो मेरी दोस्त है ना, मेरी बेस्ट फ्रेंड, जिसके लिए मैं हर एक से लड़ जाती हूँ, जिसके लिए मैं हर वो चीज छोड़ने को तैयार हूँ जो इसे पसंद नहीं होता, जिस पे मुझे खुद से ज्यादा ट्रस्ट था। नहीं, शायद मैं कुछ ज्यादा सोच रही हूँ। ये मेरे लिए अपने रिश्ते खराब क्यों करेगी? सही कहा इसने, झगड़ा तो मेरा है ना उनसे, फिर ये क्यों दुश्मनी ले, वो भी मेरे लिए। धीरे धीरे दिन गुजरता गया और हर दिन वो बस अपनी दोस्त को अपने दुश्मनों से हंसते और बात करते देखती थी। फ्राइडे का दिन था जब वो स्कूल नहीं जाना चाहती थी। एग्जाम पास थे, इसलिए ना चाहते हुए भी उसे स्कूल जाना पड़ा। स्कूल पहुंचते ही उसने देखा कि जो उसकी दुश्मन बने फिरती हैं वो उसकी सीट पे बैठी हुई थी। वो मन में कहती है, ये मेरी सीट पे क्या कर रही हैं? शायद ये मेरी दोस्त से मिलने आई होंगी, छोड़ो, मुझे इससे क्या मतलब। ये कहते हुए वो आगे बढ़ती है और अपनी सीट उनसे वापस ले लेती है। थोड़ी देर बाद ब्रेक टाइम होता है और वो सारे बाहर की ओर जाते हैं। वो अब भी अपने दोस्त के लिए रियल थी। वो अपनी दोस्त को बाहर देख पूरी एक्साइटमेंट में उसे हक करने के लिए उसकी ओर जाती है जहाँ वो सारी लड़कियाँ पहले से ही मौजूद थी। इससे पहले वो अपनी दोस्त को गले लगाती, उस तक पहुँचते ही उन लड़कियों ने उससे बहस करना शुरू कर दिया। बहस काफी ज्यादा बढ़ गई। उसमें से एक लड़की जो उन सभी लड़कियों की लीडर थी,
वो सामने आई और उसे धक्का दे दिया। इससे पहले वो कुछ करती, उस पर एक थप्पड़ पड़ा। ये थप्पड़ उस लड़की के दोस्त का था, जिसे वो अपना दोस्त कहती थी, जिसे सबसे ज्यादा मानती थी, जो उसकी जान थी। उसने आंख में आंसू लिए अपनी दोस्त की तरफ देखा और मुस्कुराई। उसने कुछ पूछा नहीं, ना ही कोई शिकायत की, बस अपने कदम पीछे लिए और क्लास की ओर निकल पड़ी।